सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 19 वर्षों बाद महासंयोग आया है कि सावन और अधिक मास एक साथ आया है। वैसे तो अधिक मास 3 साल में एक बार आ जाता है, पर सावन और अधिक मास दोनों एक साथ 19 वर्षों बाद आए हैं। तो सावन और अधिक मास में पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन आप ये उपाय अवश्य ही कीजिए। निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। आपको केवल एक पुष्प लेना है, और वो पुष्प कौन सा है? पारिजात का पुष्प। पारिजात का पुष्प इस प्रकार का दिखाई देता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो है, ये पारिजात का पुष्प होता है। अब इस पारिजात के पुष्प को आपको लेना है। सबसे पहले तो क्या करना है, कुल आप 35 से 40 पुष्प ले लीजिए। और ये 35 से 40 पुष्प लेने के बाद में इनकी जो पीछे वाली डंडी होती है, जिससे हम पुष्प को पकड़ते हैं, उस पुष्प की डंडियों को तोड़ दीजिए। तोड़ के इनको घर में सुखा लीजिए। घर के अंदर सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना। अंदर जब ये सूख जाए तो इनको पीस लीजिए। मिक्सी में भी आप इनको पीस सकते हैं। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, एक पुष्प और लेना है पारिजात का। शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के दिन यदि आप प्रदोष काल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उस दिन महासंयोग क्या क्या होंगे। एक तो सावन आ जाएगा, सावन रहेगा। दूसरा प्रदोष काल रहेगा, जो आपको पहले भी बताया है कि प्रदोष काल कौन सा होता है। सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। साथ ही साथ में अधिक मास भी है, और साथ में शिवरात्रि भी है। और सावन और अधिक मास की शिवरात्रि जो 19 वर्षों बाद आई है, तो इसलिए इस दिन आप ये उपाय करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो आपको एक पुष्प लेना है। प्रदोष काल में पुष्प को लेकर शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहला जो पुष्प आपको समर्पित करना है, वो समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। आपको पहले भी बताया है कि शिवलिंग में जो बीच में मोटी सी लाइन होती है, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। ये माता अशोक सुंदरी अशोक के वृक्ष से पैदा हुई थी, जो शोकों को दूर कर देती है। यानी आपके जीवन में कोई शोक हो, उसको दूर करती है। तो ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको पुष्प समर्पित कर देना है। अब ये पुष्प समर्पित कैसे करना है, मैं केवल आपको समझाने के लिए आंकड़े के पुष्प का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने पारिजात के पुष्प नहीं लिए हैं। आपको समझाने के लिए कि किस प्रकार पुष्प समर्पित करना है, उस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। इसलिए ये पुष्प पारिजात का नहीं, आंकड़े का है। समझाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मैंने ये पुष्प लिया है। तो अब आपको ये पुष्प समर्पित करना है इस प्रकार से, जैसे आप शिवलिंग के सम्मुख में बैठे हैं और आपने पहला पुष्प समर्पित करा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। पुष्प का जो डंडी है वो बाबा भोलेनाथ की तरफ हो, और जो पुष्प का मुख हो वो आपकी तरफ हो। ये पुष्प समर्पित कीजिए। झोली पसार कर संतान प्राप्ति की कामना कीजिए। संतान प्राप्ति की कामना करके इस पुष्प को वापस से उठा लीजिए। अब उठाने के बाद में आपको क्या करना है, यही पुष्प माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित करना है। माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित कीजिए। अब आपको समर्पित करते समय पुष्प उल्टा कर देना है, यानी कि जो फूल वाला भाग है वो भोलेनाथ की तरफ कर दीजिए, और डंडी वाला भाग आपकी तरफ रख लीजिए। फिर से जब आप ये पुष्प समर्पित कर दें, झोली पसार कर प्रणाम कीजिए। और उसके बाद में, प्रणाम करने के बाद में, आपकी संतान की कामना, साथ ही साथ में पुत्र रत्न की कामना या फिर वंश वृद्धि की कामना, ये सारी कामनाएं एक साथ बोल दीजिए महादेव के सम्मुख में और माता पार्वती के सम्मुख में। अब इसके बाद में आपको इस फूल को वापस से उठाना है। एक ही पुष्प को आपको 3 जगह समर्पित करना है। 2 जगह आप समर्पित कर चुके हो। पहला भाग अशोक सुंदरी माता और दूसरा भाग माता पार्वती। अब तीसरा आपको ये पुष्प फिर उठाना है। अब फिर से उठाने के बाद इसको बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। और उसके बाद में जब आप शिवलिंग पर समर्पित करें, तो फिर से इसको, डंडी को पीछे की तरफ कर दीजिए, और जो फूल वाला भाग है वो आपकी तरफ, आपके सम्मुख में होना चाहिए। अब इस फूल को यहीं रखा रहने दीजिए, इसको उठाना नहीं है। बाबा से संतान प्राप्ति की कामना करनी है। इस फूल को यहीं रखा रहने दीजिए। तो एक ही पुष्प आपको 3 जगह समर्पित करना है। पहला अशोक सुंदरी माता, दूसरा माता पार्वती, और तीसरा बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, जो आपने इसकी पीछे वाली डंडी को तोड़कर, सुखाकर, जो मिक्सी में पीसे थे, मिक्सी में पीस के उनका बारीक चूर्ण बनाया था, तो उसको लेना है। थोड़ा सा लीजिए, यदि ज़्यादा हो गया है तो भी कोई बात नहीं। आपको थोड़ा सा लेना है, और उसमें
पानी मिलाना है। पानी मिलाने के बाद में उसका त्रिपुंड बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर लगाना है। त्रिपुंड बनाना है, त्रिपुंड लगाना है। महादेव से त्रिपुंड बनाते समय कामना करनी है, बाबा बहुत समय से लगा हूँ, लगी हुई हूँ, 15 से 20 साल हो चुके हैं, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, बाबा कृपा करें। ये उपाय करने के लिए या तो माताएं अकेले जा सकती है, और यदि उनके पति उनके साथ में जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि पति भी साथ में गए हैं तो महादेव प्रसन्न होंगे और बोले पति पत्नी दोनों आए हैं संतान की कामना के लिए, तो इनको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो फिर इसका त्रिपुंड बना देना है। अब यदि आपके पास में बचा हुआ वो चंदन बच जाए, या फिर और भी सूखा हुआ हो आपके पास में, तो आप कुछ मत करिए, प्रतिदिन जैसे पूजा करने जाते हैं वैसे पूजा करने जाइए, और पूजा करते समय उसी का त्रिपुंड बनाइए प्रतिदिन। जो आपने कनेर के पुष्प की डंडी को तोड़कर बनाया है चंदन, उसी चंदन का प्रतिदिन बाबा के शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाइए, और साथ ही साथ में जब तक वो समाप्त ना हो जाए तब तक त्रिपुंड बनाते रहिए। निश्चित रूप से महादेव आपकी सुनेगा, और इस शिवरात्रि के बाद में आप गर्भवती भी होंगी और आपको संतान की प्राप्ति भी होगी। ये उपाय जरूर कीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर